वालेकुम। पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपना तारुफ करवाएं कि आपका क्या स्किल सेट है और क्रिएटिव सर्कल में आपका क्या रोल है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बुरहान अली है और मैं क्रिएटिव सर्कल डिजिटल से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरी बेसिकली मेरा रोल उधर एज अ को फाउंडर है। और उसके अलावा बाकी मैं बहुत सारे मैनेजमेंट के इश्यूज़ वगैरह भी सॉल्व करता हूँ, तो एज अ क्रिएटिव हेड भी मैं वहाँ पे रोल में असाइंड हूँ। अच्छा, तो आपके ख़्याल में ई कॉमर्स, ई बिज़नेस एंड ई मार्केट में क्या फ़र्क है और क्रिएटिव सर्कल डिजिटल इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाया करती है? तो इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सर्विसेज इसमें क्या ऑफ़र की जाती हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स देख लिया जाए तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, जिसके अंदर आप अपनी कोई भी आप प्रोजेक्ट, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की, तो आप वो सेल करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। और अगर ई बिज़नेस में देखा जाए तो ई बिज़नेस आप एज अ सर्विसेज होती हैं कि आप किसी किसी भी आप जैसे कि किसी बिज़नेस को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनिंग करते हैं, आप या आप डेवलपमेंट करते हैं वेबसाइट्स वगैरह की, ऐप की, तो ये ई बिज़नेस में एक काउंट हो जाती है। मार्केट जैसे कोई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आप मल्टीपल चीज़ें आप एज अ अपने आप को रजिस्टर कराते हैं या अपनी कोई चीज़ उस प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सेलिंग करते हैं, तो वो बेसिकली ई मार्केट में होती है। तो और क्रिएटिव सर्कल डिजिटल जो है वो ई बिज़नेस की कैटेगरी में लाया करता है, जिसमें हम अपनी प्रॉपर एक और वैल्यूएबल सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, एनिमेशंस वगैरह आ जाती हैं, उसके अंदर ऐप डेवलपमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, एआर वीआर की सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं। और थ्री डी मॉडल्स के ऊपर ये काम होता है प्रॉपर। तो एज अ प्रोडक्शन और हम काम करते हैं, इसके अंदर फिल्म मेकिंग वगैरह सब होती है। और अभी हमने कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट किए हैं कुछ वगैरह, जिसमें मार्केटिंग भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग है, इसके अंदर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट एड्स क्रिएट करना, उनकी शूट्स वगैरह करना, हर चीज़ हमारे कैटेगरी में लाई करती है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि आपकी कंपनी ई बिज़नेस के कौन से मॉडल में लाया करती है? जैसे मॉडल्स होते हैं ना, बी टू बी, बी टू सी। तो बेसिकली एक बहुत ये फील्ड ही ऐसी है जिसमें बहुत सारे कस्टमर हर तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग जैसे बी टू बी और बी टू सी दोनों में ऑफ़र करते हैं अपनी सर्विसेज। बी टू बी मोस्टली बी टू बी होते हैं, जिसमें कंपनीज़ और वेल इस्टेब्लिश बिजनेस, और जिसके अंदर स्टार्टअप्स भी आते हैं हमारे पास, जो अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, जिनको अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनवानी होती है। सो उनकी उनके लिए भी हमारी सर्विसेज ऑफ़र होती हैं। और बाकी जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक सिंगल पर्सन आता है जिसने अपना कोई अपनी पर्सनल विश के ज़रिए अपनी कोई चीज़ बनवानी होती है, तो उसके लिए भी हम अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं। सो बेसिकली मेरा अगला सवाल ये है कि व्हाट वर द की ड्राइवर्स बिहाइंड स्टार्टिंग योर ई बिज़नेस कंपनी? सो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि हमने पूरी एक तरीके से मार्केट पर रिसर्च करी कि बहुत सारी कंपनीज अपनी एक पुराने मॉडल्स पे चल रही थी, जिसमें उनकी बस वो रेफरेंस के ज़रिए उनके पास वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, और उनके पास कोई वो न्यू वे नहीं है, आजकल के इनोवेशन नहीं है उनके बिज़नेस के अंदर, जिसके अंदर वो न्यू क्लाइंट्स को हंट करें और पोटेंशियल क्लाइंट्स हो। और वो इसी ज़रिए से किया जाता है, जैसे डिजिटल प्रेजेंस आपकी बनती है, आपकी आपके डोमेन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी आपका वर्ड ऑफ माउथ जाता है कंपनीज़ में, जिसके ज़रिए आप प्रॉपर अपनी बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं। तो हमने इसी इसी गैप को फिल करने के लिए और इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हमने ये बिज़नेस शुरू किया कि हम जो लोकल बिज़नेसेस हैं और बहुत सारे जो इंटरनेशनल बिज़नेस हैं जो अपनी इनिशियल स्टेजेस में और उनको ग्रो नहीं मिल रहा, वो बूम नहीं मिल रहा अपनी मार्केटिंग वगैरह से, तो उनको हेल्प करना, उनको हेल्प आउट करना, उनको इस पूरे क्राइटेरिया में फिल करना, इस वजह से हमने ये हमारे की फैक्टर से बिज़नेस स्टार्ट करने के। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन द ई बिज़नेस स्पेस? सबसे पहले तो हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ा इसमें कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एट द मोमेंट, और हर कोई इस तरह की सर्विसेज सेल कर रहा है अपनी एज ए कंपनी बन के। और इसके अलावा अब इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो इसमें एक और चैलेंज ये आता है कि जैसे कोई कंपनी, जैसे किसी कोई बायर आता है इस तरीके से आपकी सर्विसेज बाय करने,
तो उसको एक तरीके से यकीन दिलाना प्रॉपर कि भाई हम स्कैम नहीं कर रहे, हम प्रॉपर सर्विसेज डिलीवर करके देंगे आपको टाइमली टू टाइमली, आपके साथ मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी होगी। इसके ज़रिए से प्रॉपर उसको सेल्स पिच करना, प्रॉपर उनको यकीन दिलाना, भरोसा करवाना अपने ऊपर। आजकल के टाइम में ये चैलेंज बहुत हो रहा है क्योंकि स्कैम्स ज़्यादा हैं, प्रॉपर सर्विसेज ऑफ़र करने वाले और प्रॉपर सब चीज़ें डिलीवर टाइम टू टाइम डिलीवर करने वाले, और वही उसी प्राइस के ऊपर वो बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे एक और चैलेंज इसमें ये आया कि जैसे अगर कोई लोकल बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान का बिज़नेस है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि वो एक तरीके से सेठिया बिज़नेस जैसे आपने सुना होगा, तो वो होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। उनको इनको इसके लिए एजुकेट करना, हर चीज़ के लिए, उसके बिज़नेस को फ्लोरिश कराने के लिए उनको प्रॉपर एक एजुकेशन देना कि भाई ये डिजिटल प्रेजेंस आपकी क्या होती है, आपको सोशल मीडिया कहाँ से क्लाइंट्स ला के देके आपकी प्रेजेंस कैसे बनेगी, आपको आपकी जो वेबसाइट की बैकएंड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी एसईओ के ज़रिए, एसईएम के ज़रिए, ये सब चीज़ें उनको एजुकेट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल में आप जाएंगे तो मोस्टली लोग एजुकेटेड ही होते हैं इस चीज़ के हवाले से। और एक और चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग्स के बहुत इश्यूज़ आते हैं, और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल के सॉफ्टवेयर जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और बहुत सारे जो ईआरपी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह के हो गए, जैसे सैलरीज़ के हो गए, आपके पेमेंट्स वगैरह के सॉल्यूशन हो गए, वो आपके एक सॉफ्टवेयर में आते हैं। वो उन चीज़ों के हवाले से एजुकेट करना है किसी बिज़नेस ओनर को, वो बहुत एक हेक्टिक सिचुएशन होती है लोकल में। आप अगर इंटरनेशनल में जाके आप ये सब चीज़ें ऑफ़र करते हो तो आपको बहुत थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आपका एक क्लाइंट आपको वो आपको हंट कर लेते हैं आप। लेकिन यहाँ लोकल में आपको प्राइस के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये एक अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल ये है कि सोशल मीडिया आपके बिज़नेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इसको बताइए। इसका आंसर ये है कि सोशल मीडिया बहुत हेल्प आउट करता है इस सिचुएशन में हमारी, क्योंकि आपको डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ती है आजकल के दौर में। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, इंस्टा है, और लिंक्डइन बहुत प्रोमिनेंट एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपके बिज़नेस को, और वो बेसिकली है ही बिज़नेस का, डिजिटल बिजनेसेस के लिए। और अपनी आपके जितने भी बिज़नेस हैं वो आप अगर लिंक्डइन पे अपनी प्रॉपर उनको कैरी आउट करके चलेंगे, जिसमें आप अपनी पोस्टिंग वगैरह, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने बिज़नेस के बारे में अपनी पूरी डिटेल्स आप लिंक्डइन पे अपनी शो करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में। क्योंकि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हायरिंग और इन सब चीज़ों के हवाले से होती है। और लिंक्डइन की मार्केटिंग भी आपको एक बहुत एज प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको बहुत हेल्प आउट होती है लीड्स जनरेशन में, आपकी लीड्स आती हैं प्रॉपर। और यही सेम केस भी फेसबुक और इंस्टा के साथ भी है। अगर आप एक हैंडसम मार्केटिंग बजट अपनी मेटा के ऊपर लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी लीड्स और ये सब चीज़ें जनरेट होंगी, और एक आपका बिजनेस एक ऑथेंटिक भी लगता है अगर आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को साथ साथ कैरी आउट कर रहे हो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट स्टेप्स डिड यू फॉलो टू लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप यही था कि सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ती है आपको, आप किस डोमेन में जा रहे हैं इन सब चीज़ों के हवाले से। उसके अलावा आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर कराया सबसे पहले हमने। अपना बिज़नेस हमारा एक इंटरनेशनल एजेंसी भी करवाया है, और एक लोकल एजेंसी भी है जिसमें पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है, और एक गल्फ़ में भी एग्जिस्ट करती है। और उसके अलावा सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट है जिसके सब डोमेन्स भी हमने बनाए, जिसके ज़रिए से हमने वहाँ के लिए एक अलग प्रॉपर वेबसाइट्स और उस वेबसाइट उसकी बनाई, और यहाँ के लिए अलग है जिसके यहाँ के क्लाइंट्स को हंट करने के लिए। उसके अलावा अपनी वेबसाइट की एसईओ, जिससे हमारा डोमेन स्ट्रॉन्ग हो, हमारी डोमेन की अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग हो, वो एक बेसिक प्लस पॉइंट है जिससे आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है। आपका कोई भी अगर जैसे अपना आपका डोमेन सर्च करने जाता है, वो आपकी बेसिक है कि आपको वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, जिसमें आपको क्लाइंट्स भी अर्न करने में बहुत फ़ायदा होता है। और फिर जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, रिव्यू टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और जहाँ पे रिव्यूज़ डलते हैं लाइक डिज़ाइन रश हो गया, क्लच हो गया। इसके अंदर हमने अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाया प्रॉपर। अपनी गूगल की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आजकल के टाइम में, कि आप अपनी गूगल जीएमबी की जो प्रोफाइल है वो आप प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखें, उसके ऊपर आप रिव्यूज़ लेते रहें अपने क्लाइंट से, वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है। ये बेसिक फीचर्स है आजकल। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आप कौन से डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को रन करने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए? तो बेसिकली हम लोग टूल्स जो यूज़ करते हैं वो सबसे पहले तो हबस्पॉट है, जिसमें हम अपनी प्रॉपर
सीआरएम प्लेटफॉर्म जो है जिसमें हम अपनी पूरी एम्प्लॉयज़ और सेल्स वगैरह को लिस्ट वगैरह करवाना है, ये बेसिक है, जिसमें हम पूरा एक हम अपनी नज़र रखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितनी अपडेशन आ रही है सब चीज़ों के ऊपर। और उसके अलावा जैसे एआई टूल्स आजकल बहुत इन है, जिसके अंदर हमें बहुत हेल्प आउट होती है, जिसमें जनरेशन हो गई, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन से बहुत हेल्प आउट होती है। हम लोग एआई टूल्स में एज अ असिस्टेंट यूज़ करते हैं कि हमें हेल्प आउट करे, वो हमें थोड़ी बहुत चीज़ों में इनोवेशन लाने में अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो आजकल बहुत यूज़ होता है। और एसईओ के लिए बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें सैमरश हो गया, ऊपर सजेस्ट हो गया, और एसईओ ऑप्टिमर नाम का एक और मुझे याद नहीं है प्रॉपर, एक वो भी है। और इसके अलावा डिज़ाइन टूल्स में भी मिड जर्नी है एआई, जिसमें जनरेशन बहुत प्रॉपर होती है, उससे बहुत हेल्प आउट मिलती है, उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं हम। और तो नहीं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आता है, पोटेंशियल क्लाइंट आता है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आके आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, और कांटेक्ट करने के बाद जब आपकी वो प्रॉपर एक लीड बन जाती है, आपका क्लाइंट बन जाता है, तो किस तरीके से आप उसको सपोर्ट देते हो थ्रू आउट द जर्नी, कि उसका काम हो रहा है, काम कंप्लीट होने तक आप कितना उसको सपोर्ट देते हो, किस तरीके से कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट किस तरीके से देते हो? सो इसका आंसर ये है कि जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास विज़िट करी उसने वेबसाइट पे, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई क्लाइंट आया है, कोई मतलब विज़िटर है, जब विज़िटर आया हुआ है, तो उससे हमने पूरी एक हमने पूरा फ़नल बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से वो अपनी प्रॉपर सब चीज़ें रीड आउट करके, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्विस चाहिए, एसईओ की सर्विस उसको चाहिए, वो अपना हमने सर्विसेज़ का एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारी सर्विस लिस्ट है एसईओ की। तो वो वहाँ से एसईओ पे जाके सारी चीज़ें रीड आउट करेगा, क्या-क्या चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर। तो वहीं पे हमारा एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिस पे अपनी ईमेल और अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नेम वगैरह ये सब चीज़ें लिस्ट करके हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हम थ्रू ईमेल और थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर हम उसको अप्रोच करते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर ये एक तरीके से आपकी एक क्लाइंट आपके पास आ गया है, तो उसके बाद फिर हम थ्रू आउट द जर्नी उसको प्रॉपर वीकली टू वीकली अपडेट देते रहते हैं, उसको क्या क्या उसका काम हुआ, उसको रिपोर्टिंग चलती रहती है उसके बिज़नेस के हवाले से कि क्या अपडेशन आई है, क्या ड्रॉबैक आ रहा है, क्या उसको प्रॉपर चीज़ें अलाइन करनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में। तो प्रॉपर उनको उसको पूरा हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया हमने, अगर वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस की भी वैल्यू होती है, जिसमें आपको करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइनर सी मिस्टेक हो गई, अब उसको भी ठीक करने के लिए भी आप उसको आफ्टर सेल सर्विस लाजमी देते हैं, कुछ फाइल्स का इशू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्म होता है, बिज़नेस नॉर्म है इसमें। तो ये सब चीज़ें ऐसे प्रोवाइड की जाती हैं। और रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं क्लाइंट्स के, जिसमें आपको रिव्यूज़ काइंड लाजमी लेने चाहिए, जिसमें आप जीएमबी पे डलवा लें अपना रिव्यू, या किसी भी ज़रिए से डलवा लें अपने वेबसाइट्स पे, आप अपने प्रॉपर रिव्यूज़ शो करवाएं। कि रिव्यू बहुत मेन फैक्टर होते हैं किसी भी बिज़नेस को किसी भी दूसरे क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए लाजमी है। अच्छा, तो आप अपने बिज़नेस में कोई ई मार्केट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं क्या, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, या बार्क हो गया, जहाँ से आप अपनी लीड्स जनरेट कर सकें? तो हमने इनिशियल स्टेजेस पे यूज़ करी थी, फॉर एग्जांपल अपवर्क यूज़ करा है, बार्क यूज़ करा है, तो जिससे हमें लीड जनरेशन स्टार्टिंग में मिली। जैसे हमारे क्लाइंट्स प्रॉपर एक तरीके से लॉक्ड इन हो गए और वो फिर वापसी कहीं गए नहीं। वो एक हमने अपवर्क से कुछ नंबर्स ऑफ क्लाइंट आए थे, इनिशियल स्टेज पे बता रहे थे, जिसमें कोई ज़्यादा काउंटिंग नहीं थी, वो क्लाइंट्स हमारे लॉक्ड हुए। बार्क से हमने बहुत अर्न करे। ये हमने सिर्फ इनिशियल स्टार्टिंग में करा था, क्योंकि हमारा एक नाम नहीं बना हुआ था स्टार्टिंग में। स्टिल इतना कोई वो नहीं है, लेकिन हमें करने पड़ते हैं। हमें अपने बिज़नेस को फ्लोरिश करना है, अपने ब्रांड को एक तरीके से नाम बनाना है, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म। इनिशियल स्टेज पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप थ्रू आउट योर बिज़नेस आप उसके ऊपर नहीं फोकस कर सकते, क्योंकि आपको अपनी एक इमेज बनानी है, अपना एक ब्रांड बनाना है, अपने एक ब्रांड को फ्लोरिश करना है, अपने एक ब्रांड की आपने प्रॉपर वो बनानी है प्रोफाइल आपको। तो ये आपकी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पे आप यूज़ करें, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अपवर्क पे जाएँ या फाइवर पे आएँ, आप अपने क्लाइंट्स अर्न करें। आपको एक क्लाइंट मिलेंगे, आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, आपको प्रॉपर वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, जो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि एक आपको क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है,
क्लाइंट के साथ पूरी कॉन्वर्जेसन कैसे करनी है, आप वो उस चीज़ से ट्रेन हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक प्रोफेशनली आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने प्रॉपर बिजनेस के थ्रू ही सब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि हैव यू अडॉप्ट एम कॉमर्स और मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशंस? यस, वी अडेप्ट एम कॉमर्स बिकॉज क्योंकि वो मोस्टली यूज़र्स आजकल मोबाइल पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सबके सबके इजीली एक्सेसिबल चीज़ें एट द टाइम मोबाइल में। तो हमें अपनी वेबसाइट को प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली करने के लिए और मोबाइल फ्रेंडली करने के लिए हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाया प्रॉपर, ताकि कोई किसी भी टाइम पे भी अगर किसी ने वेबसाइट पे विज़िट करा है तो वो इजीली सब चीज़ें उसको रीड आउट करें, उसको सब चीज़ें प्रॉपर लगें। तो हमने उस चीज़ को वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के ये एम कॉमर्स अडॉप्ट किया। अगला सवाल ये है कि विच मार्केटिंग चैनल्स ब्रिंग द मोस्ट ट्रैफिक और सेल्स? मार्केटिंग चैनल्स को वो देखा जाए तो मेटा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिससे आपकी इंगेजमेंट और इन सब चीज़ों कमेंट्स वगैरह प्रॉपर आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपको लीड्स आती हैं। सच तो इतनी कोई पोटेंशियल लीड्स नहीं होती मेटा से, क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, हर किसी को प्रॉपर, मतलब इतना बड़े से बड़ा बिज़नेस भी इधर एग्जिस्ट करता है। और जो बड़ा बिज़नेस होता है वो इतने छोटे चैनल्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट नहीं करता। ये है कि कुछ पास छोटे चैनल्स के छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो आपके मेटा के थ्रू आते हैं। आपके पास लिंक्डइन से आपको बहुत पोटेंशियल क्लाइंट और बहुत हाई पेइंग क्लाइंट मिलने की चांसेस होते हैं ज़्यादा। और उसके बाद और जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप अपने बिज़नेस को लिस्ट कराते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उनके ज़रिए से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, जिसमें डिज़ाइन रश है, क्लच है, ट्रस्ट पायलट है और येल्प है। उसके ज़रिए से अगर आप अपने रिव्यूज़ वगैरह अपने क्लाइंट्स के आप उन प्लेटफॉर्म्स पर डलवाएंगे तो उसके ज़रिए से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स और बहुत प्रॉपर क्लाइंट, जिसके अंदर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी बिज़नेस को वहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने में? क्योंकि आपका एक ई बिज़नेस है और जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को दूसरे बिज़नेस को ग्रो करने में, तो आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में फेसबुक पे एड्स रन करना, अपना जैसे हमारा एक पोर्टफोलियो प्रॉपर जो बना हुआ है उसको सबसे ज़्यादा मार्केट करते हैं हम, जिसके ज़रिए से हमारा जो पोर्टफोलियो जब मार्केट होता है तो उसके क्लाइंट्स उसको देख के बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो सबसे आपकी बड़ी एक तरीके से पिच होती है, जिसके ज़रिए से आपका क्लाइंट आपके पास आता है। आप अपना जितना पोर्टफोलियो जितना आप मार्केट कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, आप फिर गूगल के ऊपर करें, गूगल एड्स हो गए, मेटा हो गया, लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो मार्केट करते हैं अपने बिज़नेस की। जैसे आपके कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, आप उनके साथ कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ अपने आपकी ऑफिस में एक्टिविटी हो रही है, आपके पास आपके बिजनेस एजेंसी के अंदर कुछ एक्टिविटी है, कुछ इवेंट आया हुआ है, आप उसको प्रॉपर शो करते हैं कि एज अ फ्रेंडली एक तरीके से इन्वायरमेंट है, जिसके ज़रिए से एक बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट जाता है कि आपकी एजेंसी का, जिसमें आपको दिख रहा होता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो इसके ज़रिए से ऐसे इन्वायरमेंट्स में काम भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे आपकी एजेंसी की प्रोडक्शन भी बहुत प्रॉपर वैल्यूएबल होती है, जिसके ज़रिए से आपको क्लाइंट्स प्रॉपर आते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी रहती है, जिसमें हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अपनी मार्केटिंग करते हैं इन सब चीज़ों के हवाले से। बस आखिरी सवाल है मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अच्छा खासा बिज़नेस एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, तो जो हमारे ये नई जनरेशन है जो सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहती है, जो कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही है, और कुछ उनमें से कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, तो वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करें? क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है कि ये मार्केट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। हर घर में हर किसी ने जो है सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर, इस तरीके की चीज़ें खोली हुई हैं, और ईज़ी नहीं है कि आप क्लाइंट को हंट करो, और उसी के साथ साथ ना बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसए के और इंटरनेशनल क्लाइंट जितने भी हैं वो समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तानी है तो ये स्कैमर है और ये सही काम नहीं कर रहा। तो और आपके पास 1 साल तक, अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो हमें यही दिमाग में रखना पड़ता है कि 1 साल तक हमें कोई इनकम नहीं आएगी। 1 साल तक हमें अपना सिर्फ इन्वेस्ट करना है, पैसे भी और टाइम भी। तो आप क्या समझते हैं कि कितना बजट होना चाहिए ये काम स्टार्ट करने के लिए? कितना स्किल सेट होना चाहिए?
कितना कितने आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए, तो वो सारे स्टेप्स आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका यही जवाब दूंगा मैं कि काम तो हर कोई कर सकता है, बट अब अपने प्रिंसिपल सेट करते हैं सबसे पहले, अपना डिसिप्लिन सेट करते हैं हर कंपनी स्टार्ट करने से पहले कि आपको किन चीज़ को फॉलो करना है। आपको स्कैम्स बहुत मिलेंगे, आपको एक शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के ज़रिए भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म चैनल के थ्रू जाना चाहेंगे जिसमें आपकी कंपनी फ्लोरिश हो, आपकी बिज़नेस प्रॉपर फ्लोरिश हो, सब चीज़ें आपकी अच्छे अच्छे वे में प्रेजेंट की जाएँ आगे जाके भी, तो उसके ज़रिए से आपको अपने प्रिंसिपल सेट करने पड़ते हैं सबसे पहले कि अगर कोई एक क्लाइंट को, अगर जैसे आपने अर्न किया फॉर एग्जांपल, कोई भी आ गया आपके पास, आप उसको डिलीवर क्या करेंगे, आप उसको डिलीवर, अब उसने जो आपसे डिमांड करी आप उसको वही डिलीवर करें, आप उसको हर चीज़ से प्रॉपर गाइड करके रखें। और इनिशियल स्टेजेस पे आपको सब चीज़ें आपकी पूरी एक ठीक करके रखनी पड़ती हैं, और इन्वेस्टमेंट तो आपको इस बिज़नेस में जितनी भी होगी कम है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, हर हर कोई अपना प्रॉपर सेटअप लेके बैठना चाहता है, हर 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 कोई करना चाहता है। तो आपको अपने पहले इनिशियल स्टेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिसके ज़रिए से आपको ये आपका फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग होगा। आपको प्रॉपर हायरिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपके पास एक स्टार्टिंग में एक ऐसे प्रोफेशनल्स आएँ जिससे आपका जो बेसिक स्टेप्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स हो गई, और वेबसाइट्स हो गई, आप मल्टीपल आपने टारगेट कर रहे हैं सर्विसेज को, तो आपने उसके लिए मल्टीपल वेबसाइट्स खोली हैं, तो आप उसको रन करने के लिए, आप उसको प्रॉपर प्रेजेंस बनाने के लिए, आप उसकी मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, आप हर एक स्टार्टिंग में एक ना एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास सारी स्ट्रेटेजीज़ हों, जिसके पास सब चीज़ें हों, जिसके पास दिमाग हो प्रॉपर, वो सब चीज़ें उसको रन करे, उसको स्टार्टिंग में लेके जाए। फिर अपने नीचे आप वो इंटर्न्स हायर करते हैं, आप एक लेस एक्सपीरियंस बंदा हायर करते हैं जो उसके नीचे अंडर काम करता है। तो ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसके ज़रिए से आपका एक बिज़नेस प्रॉपर स्टार्टिंग में फ्लोरिश करता है। उसके बाद आप जाके जब टीम बनाना शुरू करते हैं, तो इस फ़ायदा फिर ये होता है कि प्रोफेशनल्स के अंडर जब टीम बनना शुरू होती है, तो वो टीम भी आपकी उसी वे में फिर जाती है जैसे जैसे आपका प्रोफेशनल